हेलो गाइस, ये मैं हूँ प्रशांत प्रशांत सुपर हीरो कॉमेडी एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आपने एपिसोड 6 में देखा होगा कि हमारे सामने नई विलन आती है जिसका नाम है डॉक्टर एनिमो। जो एक्चुअल में जो असली वाला डॉक्टर एनिमो थी उसकी बेटी है लूसी, जो नई डॉक्टर एनिमो बन चुकी है। वो अपने पिता का बदला लेना चाहती है जिन लोगों ने उससे इज्जत नहीं दी। और एपिसोड 7 में हमने देखा कि कैसे दोस्तों बेन जो है अपने दूसरे एलियन हीरोइंस जो है उनकी मदद से लोगों की मदद करना शुरू कर चुका है। पर दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो जो एपिसोड 7 था उसमें मैंने आधा ही अपलोड किया था। उसका जो बाकी का हिस्सा था वो अपलोड करना मैं भूल गया था दोस्तों। वो वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर चिंता मत कीजिए, शुरुआत में मैं उसका जो बाकी का हिस्सा वो उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए स्टोरी। और दोस्तों एक बार वो आधा 7 वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाए तो एपिसोड 8 बाद में शो होगा। तो फिर शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो जो अधूरा एपिसोड 7 है उसकी कहानी की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर एनिमो या कि लूसी थी वो जो है मॉल के अंदर घुस जाती है, और जहाँ ग्रैंपा और ग्वेन जो है वो एनिमल सेक्शन के अंदर जानवरों को देख रहे थे, पालतू जानवर। और तभी वहाँ पे जो है डॉक्टर एनिमो आ जाती है, वो अपने ट्रांस मॉड्यूलेटर की मदद से वो वो आसपास के जानवरों पे अपनी रेस छोड़ती है और बोलती है, जागो मेरे ताकतवर पोटेंशियल वाले पालतुओं। और वो रेस जिन जानवरों को लगती है, एक हैमस्टर और एक तोते को, तो वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, वो हमला करने लगते हैं आसपास, और ग्वेन और ग्रैंपा चौंक जाते हैं। और तब बेन ये देख के शॉक हो जाता है। पर तब जो है बेन के कंधे में ड्रीम मैटर होती है, वो नीचे उतरती है और एक मोटरसाइकिल या जो भी बोलते हैं इसे अमेरिका में, मुझे मालूम नहीं इसका नाम, उस पर चढ़ जाती है और बेन के साथ। और यहाँ पे वो चढ़ने की कोशिश करती है पर उसके हाथ छोटे होते हैं इसलिए नहीं पहुँचते। और बेन बोलता है गुड आइडिया। और तब यहाँ पे जब वो हैमस्टर घुरा रहा होता है तब यहाँ पे उसे कुछ लगता है और वो दूसरी तरफ ध्यान देता है। तो यहाँ पे जो है बेन और ग्रे मैटर जो है वो जो है उस हैमस्टर का ध्यान भटका रहे ताकि किसी को मॉल में चोट ना लग जाए। और वो हैमस्टर बेन के पीछे भागता है और बेन जो है चालाकी से उसे मॉल की चीज़ों के नीचे दफना देता है, जिससे वो हैमस्टर का काम वहीं ढेर हो जाता है। और बेन बोलता है, ओ क्या यही बात थी ना, यहाँ तक कि बड़े हैमस्टर भी बेन टेनिसन के सामने पंगा नहीं ले सकते। और बेन ने अपनी होशियारी और ड्रीम मैटर की मदद से आखिरकार उस हैमस्टर को रोक लिया होता है। और ग्रैंडपा और ग्वेन ये सब देख ही रहे होता है। पर वहीं दूसरी बात जो है डॉक्टर एनिमो मुंह फुलाने लगती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया होता है। और फिर डॉक्टर एनिमो जो अपने बड़े मेंढक और एक तोते के साथ वहाँ से भाग जाती है। और तभी जो है वहाँ उस मॉल का काम करने वाला आता है और बेन जो है बड़ा यहाँ बने रहता है और वो बोलता है, हाँ ये सही है, मैंने इस पूरे स्टोर को बचाया और चिंता मत करो, मैं आपसे इससे बदले में कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ पर अगर आप जो है मुझे कुछ देना चाहते तो आप मुझे वो सूमो स्लैमर कार्ड्स क्यों ना। बेन ये सब बोल रहा होता है क्योंकि उससे लड़ रहा होता है, वो मॉल वाला उसे थैंक यू बोलेगा। बोलता है वो मॉल वाला उस पर नाराज हो जाता है और बोलता है, तुमने स्टोर को बचाया, तुम और वो अजीब जो भी था जिसने उस बड़े मेंढक के ऊपर था उसने पूरे मॉल को तोड़ दिया है। और अब मुझे ये बताओ कि इस बड़े हैमस्टर के साथ हम करेंगे क्या। और बेन समझ जाता है कि भाई वो बिल्कुल भी थैंक यू बोलने के मूड में नहीं है, इसलिए बेन समझ जाता है कि उसे जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो है वो मॉल वाला गुस्से में बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। और वहीं ग्रैंडपा और ग्वेन जो है वो जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर एनिमल को पकड़ना होता है। और बेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तब यहाँ पे जो है ड्रे मैटर जो अभी भी यहाँ पे होती है वो बेन से बोलती है बच्चे मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक श्रेडर जो वहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे वो दे दो। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, क्या मैं एक ब्लेंडर चोरी नहीं करूँगा स्टोर से। पर तभी जो है वो अपने हाथ में बेन का वही गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड जो बेन को चाहिए था वो दिखाती है। और बेन बोलती थी, अगर मैं तुम्हें ये दूँ तो भी नहीं। तो यहाँ पे बेन बोलता है, वो कार्ड पर तुम्हें ये कैसे मिला। और तब यहाँ पे ग्रे मैटर बताती थी जब आसपास पे वो तबाही हो रही थी तो उसने वो ढूंढ लिया था। और वैसे भी यहाँ पे मॉल में ये तोड़ फोड़ हुई इससे किसी को भी नहीं मालूम चल रहा कि ये कार्ड किसने चोरी किया। और बेन को आइडिया दे रही होती कि वो बेन उसके लिए वो ब्लेंडर चोरी कर ले, उसके बदले में वो गोल्डन कार्ड दे रही थी। और बेन थोड़ा सोचता है और लेकिन में बेन वो ब्लेंडर उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इस तरह बेन को अपना कार्ड भी मिल जाता है और ड्रीम मैटर जैसे ही होशियार एलियन को वो ब्लेंडर भी मिल जाता है। वाओ। और फिर वो जो डॉक्टर एनिमो का पीछा करते थे म्यूजियम में चले जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर एनिमो बोलते हैं,
मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो और मुझे ढीठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यहाँ पे बेन बोलता है हम सबको मालूम है तुम्हारे उन फ्री रॉयड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, डॉक्टर एनिमो ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन डॉक्टर एनिमो बोलती थी ये तो अभी सब शुरू हुआ है। और ये बोलते वो ट्रांस मॉड्यूलेटर की मदद से वहाँ पे किसी मेहमत के पुतले को जिंदा कर देती है और ये सब देती है, वो तीनों शॉक हो जाते हैं। और लेकिन में वो मेहमत जिंदा हो जाता है, बेन की तरफ आने लगता है। तब यहाँ पे बेन को बोलती है ओके बेन, शायद ये समय है तुम्हारे उन सुपर हीरोइंस को बुलाने का। हाँ पर इस बार ज़रा ध्यान से बुलाना किसी एक को जो यहाँ पे। पर यहाँ पे बेन बोलता है 4 आर्म्स, और ये बोल के जो है बेन चार्टर ट्रिप्स को दबाता है और अपनी नई एलियन हीरोइन 4 आर्म्स को बुलाता है वहाँ पे। और 4 आर्म्स बोलती है चलो कुश्ती करें। और दोस्तों यहाँ पे ड्रामा में वो ग्वेन को लेके यहाँ पे दूसरी बार जो डॉक्टर एनिमो के बाजू जा रहे होते हैं और ग्वेन को बोलते हैं चलो हमें डॉक्टर एनिमो को पकड़ना है। और दोस्तों एपिसोड 7 का जो बचा हुआ हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका है। और चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 8 पे। और यहाँ पे जो है 4 आर्म्स जो है वो मेहमत के एतबार से सीधे दीवार पे लटती है और 4 आर्म्स से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को संभालती है और वापस हमले के लिए आगे बढ़ती है और वो मेहमत के सीन पकड़ लेती है। और अगले सीन में 4 आर्म्स क्योंकि ये एक वॉरियर टाइप की होती है इसलिए वो मज़ा कर रही होती है और वो बोलती है वाह तुम तो सच में बढ़िया विरोधी हो। पर अगले सीन में वो मेहमत अपने सीन से उसे ऊपर कर लेता है और 4 आर्म्स को ऊपर उछाल देता है। लेकिन 4 आर्म्स स्माइल देती है और एक जो होता है ना वो कुश्ती में धोबी पछाड़ मूव टाइप का कुछ भी होता है, यार नाम मुझे नहीं है मालूम है कुश्ती के बारे में, वो करती है और डायरेक्ट उस मेहमत के मुंह पे मारती है और वो मेहमत की आंखों से आप बता सकते थे मेहमत को कितना दर्द दिया होगा। और यहाँ पे 4 आर्म्स भीम पे लैंड होती है और लेकिन में बेन बोलता है उसके पंजों को पकड़ो। तो यहाँ पे 4 आर्म्स बोलती है मैंने ये किया पर ये काम नहीं किया। तो यहाँ पे बेन बोलता है क्योंकि तुमने उसे ज़मीन में किया था, उसे घुमाओ और एक सिचुएशन में डालो। और यहाँ पे 4 आर्म्स समझ जाती थी बेन क्या कहना चाहता है। और लेकिन में 4 आर्म्स दोबारा से उसकी सूंड और जो उसके दांत होते हैं उन्हें पकड़ लेती है और फिर 4 आर्म्स से दिमाग में आइडिया होता है और स्माइल से साथ मेहमत की तरफ देती है। और लेकिन में 4 आर्म्स उस मेहमत को घुमाने लगती है और उसे ज़ोर से फिट देती है और वो मेहमत दीवार से जाके टकराता है और मेहमत का काम होता है ढेर। और यहाँ पे बेन बोलता है शाबाश। पता भी यहाँ पे उन्हें ग्वेन की चीखने की आवाज़ सुनाई दे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो वो बड़ा सा तोता था वो ग्वेन को लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पर मैं बेन को बोलते थी बेन जाके उसे पकड़ो। तो बेन बोलता है 4 आर्म्स। तो यहाँ पे 4 आर्म्स बोलती है कि मैं संभालूंगी और ये बोलते हुए जोरदार छलांग लग रहे थे उस तोते को पकड़ने की कोशिश करती पर वो तोता इतना आसमान में उड़ चुका था कि वो 4 आर्म्स के हाथ में बस तोते के कुछ पंख आते हैं और वो सीधे जाके ज़मीन पे गिरती है। और तब बेन 4 आर्म्स से बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो 4 आर्म्स बोलते हैं मुझे माफ़ करना बेंजामिन पर मिस ग्वेंडोलिन। पर यहाँ पे बेन बोलता है चिंता मत करो हम उस चिड़िया को पकड़ लेंगे। और यहाँ पे जो ग्वेन एक बड़े से टावर पे लटक रही होती है और ऊपर से उसका फ़ोन गिरता है। तो यहाँ पे 4 आर्म्स बोलती है मैं उसे लाती हूँ। पर यहाँ पे बेन बोलता है सॉरी 4 आर्म्स पर इस बार मुझे एक ऐसे एलियन की ज़रूरत है जिसके पास पंख हो, तुम अगली बार कुछ करना। और ये बोल के बेन चार्टर ट्रिप्स को दबाता है जिससे यहाँ पे अगले सीन में वहाँ पे 4 आर्म्स की जगह नई एलियन आ जाती है जो है स्टीन फ्लाई। और यहाँ पे जब ग्वेन आसमान से गिर रही थी तब स्टीन फ्लाई सही टाइम पे उसे पकड़ लेती है और ग्वेन बोलती है बटरफ्लाई पर स्टीन फ्लाई बोलती है स्टीन फ्लाई। और ग्वेन बोलती है हाँ जो भी हो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पर यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो स्टीम फ्लाई थी वो बहुत ज़्यादा मजाकिया स्वभाव की थी। तो वो बोलती थी यार ये मजाक हंसने वाली बात नहीं हो रही थी जब मैं तुम्हें यहाँ आसमान से गिरा दूँ। यहाँ पे ग्वेन बोलती नहीं। और लेकिन मैं 4 आर्म ओ सॉरी दोस्तों जो स्टीम फ्लाई है वो ग्वेन को छोड़ देती है और ग्वेन गिरने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है। और तभी स्टीम फ्लाई उसे वापस से पकड़ती है और हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारी शक्ल देखने जैसी चीज़। और तब यहाँ पे 4 आर्म्स जो स्टीम फ्लाई थी वो बोलती ओ ओ। और यहाँ पे ग्वेन तो बहुत गुस्से में थी पर तब वहाँ पे तोता उसके ऊपर अटैक करता है और स्टीम फ्लाई जो है वो ग्वेन को वापस से छोड़ देती है और उस अटैक से बचती है। और स्टीम फ्लाई वापस से ग्वेन को पकड़ लेती है और तोता उनके पीछे आ रहा था। तो यहाँ पे स्टीम फ्लाई क्या करती है वो बोलती है कि मैं उड़ती हूँ बटरफ्लाई की तरह और डंट मारती हूँ स्टीम फ्लाई की तरह। और ये बोलती है जब अपना डंट जो है
उस तोते को मारती और चिढ़ाती और तोते की आंखों से पता चलता है कि उसे कितना दर्द हुआ था और स्टिंगफ्लाई उसे अपनी ज़बान दिखाती है और वो तोता एक दीवार से टकरा जाता है टावर के। और फिर यहाँ पे ग्वेन बोलती है शुक्रिया, पर यहाँ पे स्टिंगफ्लाई बोलती है ये तो कुछ नहीं था। हाई फाई ग्वेन को ताली बजाने को बोलती है, पर जब ग्वेन ताली बजाती तो उसमें स्टिंगफ्लाई का यार वो चिपचिपा लिक्विड था और स्टिंगफ्लाई का ये मजाक था और ग्वेन को बिल्कुल पसंद नहीं था और स्टिंगफ्लाई हंसने लगती है और बेन को भी मजा आता है। और जहाँ म्यूजियम के अंदर डॉक्टर एनिमो आती है अपना वो अवार्ड लेने के लिए और वो बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पिता का होना चाहिए था। और सभी लोग डर रहे होते तो यहाँ पे डॉक्टर एनिमो ज़मीन में उतरती है और बोलती है और मैं कमेटी को शुक्रिया कह सकती हूँ इस ट्रॉफी के लिए। और वो एक ट्रॉफी उठा लेती जो एक्चुअल में डॉक्टर एनिमो को चाहिए थी हमेशा से, बेस्ट साइंटिस्ट के अवार्ड की। पता भी वो फिर जो है उस अवार्ड को लेने के बाद वो ऊपर डायनासोर के ऊपर वापस से चढ़ जाती है और जो है फिर स्टिंगफ्लाई जो उस डायनासोर को ठोकर मारती है और फिर वो जो टीरेस था वो स्टिंगफ्लाई को पूंछ से दूर पटक देती है और वो टीरेस की मदद से डॉक्टर एनिमो जो उस एक आदमी पे अटैक करती है, पर तभी स्टिंगफ्लाई उसके ऊपर अपना लिक्विड थूकती है और फिर जो है स्टिंगफ्लाई जो है वो डॉक्टर एनिमो का जो है वो जो हेलमेट या ट्रांस मॉड्यूलेटर है उसे छीन रही होती है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर एनिमो का। तो और यहाँ पे स्टिंगफ्लाई मजाकिया अंदाज में बोलते हो देखो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे डॉक्टर एनिमो बोलते हैं इससे हटो तुम छोटे कीड़े। पर तभी यहाँ पे जो है वो जो डॉक्टर एनिमो की ट्रॉफी थी वो ज़मीन पे गिर जाती है और टूट जाती है और जिसे देखिए डॉक्टर एनिमो रोने लगती है। और तभी यहाँ पे जो है स्टिंगफ्लाई वो डॉक्टर एनिमो का ट्रांस मॉड्यूलेटर छीन लेता है और यहाँ पे डॉक्टर एनिमो बोलते है वो मुझे वापस दो। और तब स्टिंगफ्लाई जो है वो बोलते चलो देखते हैं इससे क्या होता है। और ये बोलते वो उसे इस्तेमाल करने की ट्राई करती है और अगले सीन में रे निकलती है और अगले सीन में जिन जिन जीवों को डॉक्टर एनिमो ने जिंदा किया था जैसे कि हैमस्टर, मैमथ, तोता और वो जो डायनासोर था वो सब जो है वापस से निर्जीव होने लगते हैं, मतलब नॉर्मल होने लगते हैं और डॉक्टर एनिमो ऐसे हार जाती है। और अगले सीन में यहाँ पे स्टिंगफ्लाई बोलता है ओ शायद ये पहले ही टूट चुका है और ये बोलते उसे ज़मीन में पटक के तोड़ डालती है। और यहाँ पे बेन आता है और बोलते हैं शाबाश स्टिंगफ्लाई। और यहाँ पे स्टिंगफ्लाई बेन के साथ भी मजाक करते हुए बोलते हैं हाई फाई। तो यहाँ पे बेन बोलता है शुक्रिया ना करो तो अच्छा है। और स्टिंगफ्लाई बोलते हैं मजाक खराब कर दिया। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स आते हैं और बोलते हैं बेन क्या सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे बेन बोलते हैं हाँ स्टिंगफ्लाई ने डॉक्टर एनिमो को हरा दिया है और अब जो है वो डायनासोर की हड्डियों के अंदर कैद हो चुकी है जिसके कारण वो किसी को चोट ना पहुँचे और पुलिस उसे बहुत ही जल्दी पकड़ लेगी। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुझे मेरा सुमो स्लैमर कार्ड मिल चुका है। और यहाँ पे ड्राइवर मैक्स बोलते हैं और तुम्हें कैसे मिला? ओ मुझे पता चल गया तुम्हें पास कोई था। और यहाँ पे बेन तो खुश होता ही है थी। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता था जो विल सा रोबोट ड्रोन था वो बेन के ऊपर नज़र रख रहा था और हमें यहाँ पे दिखाया जाता कि उस बेन के ऊपर नज़र रख रहा था और हमें पता चलता है कि जो विलजेस है वो काफ़ी टाइम से बेन के ऊपर नज़र रख रहा है और उसे मालूम चल चुका है कि इसका दुश्मन कौन है जिसके पास है चाकर ट्रेड्स। तो गाइस एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये इसके बाद एपिसोड 9 आएगा और मैं बता दूं कि एपिसोड 9 अभी आखिरी एपिसोड होगा इसका क्योंकि मैं बता दूं कि जो ये जो स्टोरी लाइन है ये मैं नहीं बनाता, ये ट्रिस्ट द एलियन नाम की एक कोई है क्रिएटर बेंटन की जिसने जो है ये फैन मेड कॉमिक बना रही है। और ट्रिस्ट द एलियन जो है उसने अभी तक इसका 9 ही चैप्टर्स आए हैं और मैं बता दूँ कि इसका हर एक चैप्टर जो है हर एक महीने में आता है और अभी के जो जनवरी महीना है उसमें जो है अभी 9th चैप्टर आया जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और क्योंकि दोस्तों अभी तक जब मैं बेन 10 चैप्टर स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था दोस्तों तो पहले से 8 चैप्टर्स तो पहले ही मौजूद थे और अभी के टाइम पे 9वां चैप्टर भी आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार 9वां चैप्टर एक्सप्लेन हो जाए तो फिर मैं चैप्टर ट्रिक्स बेन 10 चैप्टर ट्रिक्स की स्टोरी लाइन को बहुत जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा रोज़ की तरह, क्योंकि फिर मुझे भी बाकी यूट्यूबर्स लाइक ओवर टॉप की तरह जो है नए चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। पर चिंता मत करो दोस्तों, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 9वें चैप्टर के बाद जब भी 10वां चैप्टर आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं है दोस्तों। बात ये है कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद है मैंने बेन 10 स्पेस ट्रिप चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था दोस्तों, अगर आप भूल रहे हो तो
इसका चैप्टर 1 देख लो। तो दोस्तों उससे जो अभी ये टाइम पे 23 मुझे ज़्यादा याद नहीं पर लगभग 22-23 चैप्टर आ गए हैं, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा वो बहुत दिनों तक। दोस्तों आप उस स्टोरी लाइन का भी इंतजार करना, क्योंकि दोस्तों उस स्टोरी लाइन में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक और नई बेन 10 फैन मेड कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला, और वो होगी दोस्तों 1010। तो दोस्तों आपने बेन 10 की जो सीरीज़ है उसमें बेन का एक बेटा, भविष्य का जो बेन 10,000 था ना, बेन का फ्यूचर वर्जन, उसका एक बेटा है दोस्तों कैन, जिसे जो है बेन 10 के एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि बेन 10,000 ने अपने बेटे कैन को एक ओमनिट्रिक्स दिया था। तो दोस्तों ये जो बेन 10 की फैन मेड कॉमिक है उसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि कैन जो है वो एक हीरो कैसे बनता है दोस्तों। और दोस्तों इसके भी अभी के टाइम पे लगभग 7-8 चैप्टर्स तो आइडिया हो गए। तो दोस्तों मैं उस स्टोरी लाइन को भी एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों बहुत जल्दी। तो तैयार है ना, मैं आपके लिए बहुत सी बेन 10 की फैन मेड कॉमिक्स लाऊंगा। और जिन बाकी की यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी तक बेन 10 की फैन मेड कॉमिक्स एक्सप्लेन नहीं की, जिन्हें मैं उन कॉमिक्स को भी लाऊंगा ताकि मैं नंबर 1 बन सकूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 20 तारीख से जो है दोस्तों 20 तारीख से जो है मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है थोड़े टाइम तक वीडियो की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि बहुत कुछ दिनों तक अब मेरी एग्ज़ाम्स हो रही है, इसलिए अब जो मैं अपनी चैनल्स पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो सॉरी दोस्तों, माफ़ करना। ओके बाय बाय।